हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक बेहतरीन न्यूमेरिकल चैप्टर को। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। साथियों, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के इस चैप्टर की हम पहली और वन शॉट वीडियो आपके साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। बताएंगे हम डिपार्टमेंट क्या होता है, बताएंगे हम आपको कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होते हैं, फिर बताएंगे हम आपको इसी वीडियो में कि डिपार्टमेंट अकाउंट्स की एडवांटेज क्या है। फिर हम बताएंगे भाई डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और आपका जो एक ब्रांच नाम सुना ही होगा, इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो फुल टू डोज मिलने वाली है आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की। साथ ही साथ इस वीडियो में होने वाला है कि और इंटरेस्टिंग काम कि आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके एनालिसिस के लिए, आपके इवैल्यूएशन के लिए साथियों इसी वीडियो के अंत में हम लाए हैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिनके आंसर्स देने हैं आपको, जो रिलेट करेंगे इसी टॉपिक से। इसी टॉपिक पर आधारित होंगे वो सारे क्वेश्चंस। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज विनम्र निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, यदि आप मेरे पुरातन छात्रों में से एक हैं तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अपना विश्वास हम पर बनाए हुए हैं, आपकी दायित्वता के नाते आपको केवल इतना करना है कि चैनल को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, जिससे वो भी इस कॉमर्स की दुनिया से जुड़ जाएं। तो साथियों, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना टॉपिक और देखते हैं मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है साथियों। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, कुछ चीजें मैं पहले से ही लिख दिया करता हूं, जिससे आपके लिए समय की बचत हो और वीडियो में ज्यादा लंबा समय ना हो। मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है डिपार्टमेंट्स का। बेसिकली क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए जब कोई उद्योग बहुत ही बड़े स्तर पर कार्य करने की ठान लेता है, या फिर कहना चाहिए कि जब किसी व्यावसायिक उपक्रम में, इतनी हार्ड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं, एक व्यावसायिक यूनिट है जिसमें बहुत बड़ा स्तर पर कार्य हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, उस कार्य को छोटे 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 सब जॉब में, उप कार्यों में बांट देते हैं। ठीक है साथियों, और उस कार्य के लिए हम क्या बना देते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट यानी विभाग बना देते हैं। आपने गौर फरमाया होगा, स्कूल का एक एग्जाम्पल देते हैं। वैसे तो स्कूल कोई बिजनेस एंटिटी नहीं है, लेकिन आपने स्कूल के अंदर देखा होगा कि एक लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट है, एक स्टेशनरी का डिपार्टमेंट है, एक हॉस्पिटैलिटी का डिपार्टमेंट है। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनका अलग अलग काम है, और वो किसी एक ही यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात, नो बकवास। तो इसीलिए मैं कहता हूं कॉमर्स की दुनिया पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, यहाँ पर रटाया नहीं जाता है। जब किसी व्यापार को कई विभागों में बांट दिया जाता है साथियों, एक ही व्यापार को, अन्य एक ही व्यापार की बात चल रही है, जब किसी व्यापार को कई विभागों में बांट दिया जाता है, तब प्रत्येक विभाग द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं विभागीय खाते कहलाते हैं। तो इंग्लिश में मैं लिख देता हूं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए। व्हेन अ बिजनेस एंटिटी डिस्ट्रीब्यूट, देखिए भाई एक चीज और बताऊंगा आपको, आप कोई भी चीज रटे ना, समझे, समझने के बाद आप कोई भी लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं। व्हेन ए बिजनेस एंटिटी डिस्ट्रीब्यूट इट्स वर्क इन स्मॉल डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स अकाउंट्स prepared by these departments are called डिपार्टमेंटल अकाउंट। ओके साथियों, देखिए मैंने ये कोई लैंग्वेज कहीं किताब से नहीं लिखी, और मैंने आपके सामने ये लिख दिया, क्या जो भी आपको समझ आए। व्हेन ए बिजनेस एंटिटी डिस्ट्रीब्यूट इट्स वर्क, जब एक बिजनेस एंटिटी अपने काम को बांट देती है छोटे छोटे डिपार्टमेंट पे, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय देम, जो अकाउंट्स उनके द्वारा बनाए जाते हैं,
आर कॉल्ड डिपार्टमेंटल अकाउंट। वेरी वेरी सिंपल साथियों। आपको बता दूं, पढ़ाई करने का मजा बाइलिंगुअल ही है। हिंदी में समझेंगे क्योंकि मातृभाषा है, और इंग्लिश में इसलिए समझेंगे कि आज की जरूरत है। तो जरूरत को अपने मातृभाषा से जोड़ करके चलिए साथियों। ये तो हो गया आपका मीनिंग। आप जानते हैं इसका एडवांटेज, लाभ की शुद्धता की जांच करनी है आपको, तो आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। कारण क्या है भाई डिपार्टमेंटल अकाउंट की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, एडवांटेज, फायदा तो तभी दिखेगा जब इसकी जरूरत पता चलेगी। भाई बड़े स्तर पर जब फैक्ट्री खोली गई है या उद्योग को बड़े स्तर पर लगाया गया है, तो वहां पर एक साथ प्रॉफिट समझने में दिक्कत होगी। हम क्या करेंगे भाई, ए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ये है, बी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ये है, सी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ये है, ओवरऑल प्रॉफिट ये है। तो ये एक्यूरेट निकल के आएगा साथियों। एक्यूरेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आप छोटे छोटे डिपार्टमेंट में अपना काम को बांट देंगे। दूसरी चीज क्या है, कार्य कुशलता बढ़ाने में सहायक, एफिशिएंसी बढ़ाएगा साथियों। एफिशिएंसी बढ़ाएगा आपके काम में, आपके कार्य में एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रिक्रूटमेंट करेंगे, और रिक्रूटमेंट किस बेसिस पे होगी, उनकी एलिजिबिलिटी पर, उनकी स्किल्स पर। सपोज कीजिए आप जब कहीं मोटरसाइकिल या मोटर कॉर्प कंपनी में जाते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं आप, सर्विस करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, असेंबल करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, सर्विस देने वाला डिपार्टमेंट अलग है। तो जिसकी जो एफिशिएंसी है वो उसको और बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि उसको उसी के हिसाब का काम मिलेगा। समझ रहे हैं आप। तो कुशलता बढ़ाने में सहायक है, क्यों, डिपार्टमेंट बांट दिए तो भाई उस डिपार्टमेंट में अच्छा काम करने के लिए वो उत्तरदायी होंगे। व्यापारिक नीति बनाने में सहायक, व्यापारिक नीति बनाने में सहायक यानी कि ट्रेड पॉलिसी अच्छी बनेगी भाई। ट्रेड पॉलिसी अच्छी क्यों बनेगी, हमें अपने हर व्यापार के हर एक क्षेत्र का पता चलता रहेगा कि इस डिपार्टमेंट में भाई अच्छा काम चल रहा है, इसमें बढ़िया चल रहा है, इसमें बेकार चल रहा है। तो इसमें बेकार क्यों चल रहा है, इसकी जानकारी लीजिए, इसकी जानकारी लेकर के पॉलिसीज इनबिल्ट कीजिए, और पॉलिसीज इनबिल्ट करके इसको भी अच्छा बनाइए। तो व्यापारिक नीति बनाने में सहायक होगा भाई डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। लाभ बढ़ाने में भी सहायक होगा। सपोज कीजिए आप ए बी सी डी 4 डिपार्टमेंट में अपना कार्य को बांट रखा है, ए वाले ने अच्छा कर रखा है, बी वाले ने बेकार, सी वाले ने बढ़िया। तो हम क्या कहेंगे भाई, बी वालों भाई तुम क्यों डाउन जा रहे हो, तुम डाउन जा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे कहीं ना कहीं कमी है, और अपनी कमी को फटाफट पता लगाओ, और पता लगा के इस पे काम करो, और काम करके अपने प्रॉफिट को क्या करो भाई, स्केल अप करो साथियों। ठीक है। वास्तविक स्थिति जानने में सहायक, वही एक्यूरेट स्थिति जो मैंने ऊपर बताई थी, आपके बिजनेस की, आपके एंटिटी की, आपकी खुद की वास्तविक स्थिति कब पता लग सकती है, जब आप एक ही चीज को फॉलो करेंगे। नहीं भाई, आपको अपनी हर चीज पर आकलन करना होगा। हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे बोलने का तरीका क्या है, हमारे खाने का तरीका क्या है, हमारे सोने का तरीका क्या है, हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे हम क्या हैं। अगर आप केवल मात्र एक ही चीज से जान पाओगे कि सुंदर सा मुखड़ा देख करके भाई सब इंप्रेस, लेकिन दांत देखे उसके, तो दांत देख करके पता चल रहा है कि भाई बंदा तो खत्म है। ठीक। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ओनली, अपना बिजनेस एंटिटी से मैं जोड़ करके बताऊं तो सीधी सी बात है, क्या वास्तविक स्थिति आप जब भी जान पाएंगे जब छोटी छोटी बातों का आपको पता होगा। छोटी छोटी बातों का पता होगा तो भाई हम बता सकते हैं कि भाई हमारा एडवर्टाइज में भी बढ़िया है, हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी टॉप का है, हमारे प्रोडक्ट की लेबलिंग अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट का सैम्पलिंग अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट का पैकेजिंग अच्छी है, तो हमारे प्रॉफिट ओवरऑल बढ़िया है। तो यही स्थिति जानने के लिए हमें डिपार्टमेंट में बांटना पड़ा। अब आते हैं भयंकर और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर के साथियों, सुन तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन एक चीज नहीं आ गई दिमाग में, डाउट। और डाउट जहां आया वहां डाउट सेशन निकालने के लिए आपके साथ हम जुड़ जाते हैं। क्या भाई, अब बात आती है दिमाग में, यार ये डिपार्टमेंट और ब्रांच में फिर क्या अंतर रहा, कि ब्रांच भी तो ये काम करती है, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, डिपार्टमेंट का मतलब हो विभाग, शाखा और विभाग में फिर क्या अंतर है। तो शाखा और विभाग में क्या अंतर है आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, शाखा विभाग में क्या अंतर है, स्थान का, स्थान यानी कि प्लेस का, प्लेस मतलब जगह का। ठीक है, सारे पर्यायवाची शब्द मैंने बोल दिया आपके सामने, प्लेस। तो देखिए भाई, इसको मैं नोट नहीं कर रहा हूं, फिर भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। क्या, ये जो शाखा होती है वो क्या होती है, अलग अलग स्थानों पर खोली जाती है, अलग अलग स्थानों पर खोली जाएंगी शाखाएं।
क्योंकि जैसे सपोज कर लिया, आप एक ही एग्जांपल दिमाग में सेट कर लीजिए, आरबीआई कर लीजिए मान के चलिए, या फिर एसबीआई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। एसबीआई एक बैंक है, इसकी छोटी छोटी शाखाएं अलग अलग प्रदेशों में, अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में खुली हुई है। ठीक, तो ये हुई क्या, ब्रांचेस। ठीक है, अब स्थान के आधार पर भी अलग है, जबकि डिपार्टमेंटल भैया उसी जगह पर होगा, डिपार्टमेंट तो उसी स्थान पर होगा। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई, डिपार्टमेंट उसी स्थान पर होता है, ब्रांचेस अलग अलग स्थानों पर खोली जाती हैं। ठीक है भाई, दूसरी बात, उद्देश्य क्या होता है इसका, ब्रांचेस का उद्देश्य होता है सेल्स बढ़ाना, सर्विस बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना, सर्विस बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है साथियों, जबकि डिपार्टमेंट का क्या होता है, डिपार्टमेंट का होता है भाई, डिपार्टमेंट का केवल मात्र उद्देश्य यह है कि एफिशिएंसी लाओ भाई अपने काम में, एफिशिएंसी लाएंगे, प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे और एक ही जगह पर रख करके काम करेंगे। एफिशिएंसी यानी कार्य कुशलता को बढ़ाना है, मेन काम डिपार्टमेंट खोलने का यही है कि भाई तू अपने काम में माहिर है, तू अपना काम बेहतरीन तरह से कर। ठीक है, एक वीडियो को बनाने के लिए 4-5 आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो 4-5 आदमी की कौन कौन सी, जैसे मान के चलिए, एक तो हो गया हमारा एडुकेटर, ठीक, दूसरा उसके पीछे जो रहता है कैमरामैन, ठीक, कैमरा वाला हो गया, उसका डिपार्टमेंट अलग हो गया, एडिटिंग का डिपार्टमेंट अलग हो गया, साउंड का डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करेंगे और अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करके एक फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे बहुत टॉप का। ठीक, लेकिन भाई मैं कर रहा हूँ सिंगल मेहनत, और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, बीच में बोलना पड़ता है, प्रमोशन करने पड़ता है साथियों। प्रबंध पे आ जाते हैं आप फटाफट। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है भैया, मैनेजमेंट ब्रांच में तो मैनेजमेंट क्या होता है, ब्रांच मैनेजर देख लेता है, उसके लिए मैनेजर रखे गए हैं। ठीक है, और जो डिपार्टमेंटल होते हैं, डिपार्टमेंट में क्या होता है, उनका एक हेड बना दिया जाता है, हेड। इसको भाई मैनेजर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मैनेजर के इक्विवेलेंट है। लेकिन क्या है, मैनेजर का काम पूरी ब्रांच पे ओवरव्यू करके रखना है, जबकि वो डिपार्टमेंटल का अकेला, वो अपना केवल मात्र अपने डिपार्टमेंट का उत्तरदायी रखता है। ठीक है, फिर बता दूं, ब्रांच में एक बड़ा मैनेजर आता है, वो उस पूरी ब्रांच पर अपना ओवरव्यू रखेगा, पूरा देख रेख रखेगा, वहां पर क्या कार्य हो रहे हैं सबका ध्यान रखेगा। डिपार्टमेंट में क्या है, जिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ उसका हेड है, वो अपने डिपार्टमेंट का काम जानता है, उसको अपने डिपार्टमेंट का पता है, उसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगली बात आ जाते हैं निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी की बात करूं तो साथियों, ब्रांच में, ब्रांच जो है अपनी हेड ब्रांच से या हेड ऑफिस से ज्यादा उसका डिपेंडेंसी नहीं होती है ब्रांच में। समझ रहे क्यों, क्योंकि भाई ब्रांच अपने आप में उत्तरदायी रखती है, ब्रांच से जो हेड ऑफिस वाले हैं पूछेंगे, लेकिन काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो ब्रांच मैनेजर जानता है, उसे अपने हिसाब से काम करना है, उसका काम है अपनी ब्रांच को टॉप करके रखना, वो अपनी ब्रांच का मालिक है। ठीक है, लेकिन भाई डिपार्टमेंट में क्या होता है, डिपार्टमेंट में इंटरडिपेंडेंसी रहती है। क्यों, क्योंकि मान के चलिए जब हमने रॉ मटेरियल कच्चा माल को थोड़ा सा पकाया, तो पका करके दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, उससे पका करके थोड़े और दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, उससे पका करके और दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, यानी कि एक दूसरे से हमारा इंटरलिंकअप रहेगा। डिपार्टमेंट में तो रहेगा भैया, क्योंकि ये डिपार्टमेंट कोई अलग अलग तो है नहीं, एक ही जगह पर है, तो एक दूसरे से लिंकअप है इसका। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंसी डिपार्टमेंट में रहती है, ब्रांच में नहीं रहती है। ठीक है साथियों, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, देसी एवं विदेशी। तो ब्रांच तो आपको पता है, ब्रांच जो ब्रांच होती है ये देसी भी होती है और विदेशी भी होती है। लो भैया इंग्लिश का बाय इंग्लिश यूज कर लिया मैंने यहाँ पे। ब्रांच देसी भी होंगी विदेशी भी होंगी, लेकिन जो आपका डिपार्टमेंट होगा, विभाग होगा, वो ऑलवेज देसी होगा साथियों, ऑलवेज देसी, सदैव देसी होगा, क्योंकि यहाँ देश से काम है हमारा, बाहर काम है ही नहीं। बाहर के लिए खोली जाएंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए खोली जाती हैं ब्रांचेस, एक ही स्थान के अंदर कार्य को कुशल बनाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए खोली जाती हैं डिपार्टमेंट्स, विभाग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दें। आपकी अति कृपा होगी, कॉमर्स की दुनिया से जुड़ जाइए और हम आपको आपके एग्ज़ाम तक
सारी वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे। हमारे चैनल पर अब तक 750 वीडियोस हैं जो सारी की सारी आपके लिए एलिजिबल हैं, सारी आपके लिए जो है उपयोगी हैं। एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। थैंक यू सो मच। और अब जो है क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर देना है कि आपने कितना सीखा। आपका टेस्ट हो रहा है, इवेल्युएशन हो रहा है। इसके बाद अगली जब कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे, कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर बता देंगे। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए कॉमर्स के साथ।